ओके, कल वाले में कोई डाउट है? चलो देखो आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार कोई भी सर्कल लीजिए, इसके पर मैंने आपको पॉइंट लेने के लिए बोला। एक है उन्होंने पॉइंट लिया सर्कल के अंदर, एक किसी ने पॉइंट लिया है सर्कल के बाहर, और एक पॉइंट ले लिया गया सर्कल के ऊपर। तीन ही पॉसिबिलिटी है ना। अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर रखे प्लेन में और आपको कहीं पे भी एक पॉइंट लेना है तो तीन पॉसिबिलिटी है आपके पास। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? या तो पॉइंट आप सर्कल के अंदर ले सकते हो, या सर्कल के ऊपर ले सकते हो, या सर्कल से बाहर, या इसके बाद भी आपके पास कोई बच रहा है चांस? नहीं बचा। अब आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी आपने पॉइंट्स लिए हैं, अलग अलग थ्री चॉइस थी ना, इन तीनों चॉइस से आपको क्या करना है? टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो आप सर्कल पे टोटल कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाओगे? क्लियर? देखिए, अगर हमारा पॉइंट सर्कल के अंदर है तो एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास करती हो और सर्कल पे टेंजेंट आए, क्या ऐसी कोई लाइन पॉसिबल है? अगर हमने पॉइंट सर्कल के अंदर ले रखा है तो यहां से जो भी लाइन पास करेगी वो सर्कल को क्या करती होगी? 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती होगी। और हमने बोला था टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को ओनली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो अगर हमने जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल रखा तो वहां पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या रहेंगे आपके पास? 0। क्लियर? अगर हमने पॉइंट ऑन द सर्कल है, पॉइंट अगर ऑन द सर्कल है देन यहां से नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी आएंगी? 1, क्योंकि इस पॉइंट से पास करने वाली केवल और केवल एक ही लाइन हो सकती है जो सर्कल को एक जगह पे टच करेगी। बाकी अगर आपने कोई भी लाइन ली, जैसे इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन, तो ये भी हो जाएगी, बट ये क्या करेगी? सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। अगर ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो ये टेंजेंट नहीं बनेगी। क्लियर? उसके बाद थर्ड चॉइस बच गई हमारे पास, थर्ड केस। वो क्या है? अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, देन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो यहां से हम जब 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक इधर और एक लाइन इधर, ये दोनों लाइंस क्या रहेंगी? सर्कल पे टेंजेंट आएंगी। ये लाइन भी एक जगह पे टच करेगी और ये लाइन भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई पास करेगी। क्लियर? तो आपके पास देखिए, अगर पॉइंट इज ऑन सर्कल देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी है? 1। पॉइंट इनसाइड द सर्कल देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी है? 0। पॉइंट आउटसाइड द सर्कल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी आएंगी? 2। क्लियर? अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो एक भी टेंजेंट वहां पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे हम उस पॉइंट से पास करती हुई। क्लियर? अगर पॉइंट सर्कल पे आता है तो वहां पे हम केवल और केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। अगर वही पॉइंट कहां पे हो जाता है? सर्कल से बाहर कहीं पे भी, तो अगर आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वहां पे कितने टेंजेंट्स हो जाएंगी? 2। क्लियर? अब देखिए, हमारे पास एक थ्योरम है, रिजल्ट एक, वो रिजल्ट क्या कहता है? अगर आपका पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो वहां से हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर पा रहे हैं। वो थ्योरम बोलती है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर आपने किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं सर्कल पे तो उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो क्या आएगी? इक्वल आएगी। क्लियर? प्रूफ कर सकते हैं हम इस चीज को। थ्योरम क्या है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ।
टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो सर्कल के ऊपर तो उनकी लेंथ कैसे आएगी आपके पास? इक्वल आएगी। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। हम कोई भी सर्कल ले लेते हैं जिसका सेंटर O, क्लियर। एक पॉइंट यहां पे लेते हैं A एंड एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं B। यहां पे पॉइंट है P, PA and PB are two tangents from external point P. Take a circle with center O, PA and PB are two tangents ऑन सर्कल। इसी सर्कल पे हमने क्या कर ली, दो टेंजेंट ली है पी ए एंड पी बी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी पी ए एंड पी बी। टू प्रूव में क्या आपके पास, आपको प्रूफ करना है P से A की जो लेंथ है मींस पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। इन दोनों लेंथ्स को कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे, देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, नहीं इसको O के साथ ज्वाइन कर दीजिए एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B को भी O के साथ ज्वाइन कर दीजिए। हमने P और O जो पॉइंट थे इनको भी ज्वाइन कर दिया आपने। अगर हम ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स दिख रही है ना आपके पास POA एंड POB, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए तो हम सीपीसीटी से क्या बोल सकते हैं, PA एंड PB आर इक्वल। तो हमारा मेन काम है इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। कैसे आएगा आपके पास, देखिए इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या बेटा, पहले तो PO इज इक्वल्स टू PO, दोनों इक्वल है, क्यों, दोनों में कॉमन है। नंबर सेकंड, यहां से OA और यहां की जो साइड है OB वो आपस में इक्वल है। ये इक्वल क्यों है, रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल। ठीक है, नंबर थर्ड क्या ले हम बेटा, PA एंड PB वो तो इक्वल प्रूफ कर ही रहे हैं। एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल PBO। वाई कल पढ़ा था आपने, क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पढ़ा था ना। देयरफॉर बाय कौन सा रूल हुआ, एक एंगल ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल, तो ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज, ये भी क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, कौन सा रूल हो गया, बाय RHS रूल। ट्रायंगल POA is congruent to triangle POB। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, therefore PA is equals to PB। क्यों, CPCT corresponding part of a congruent triangle। तो आपके पास क्या हो गया, अगर हम किसी भी सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, कहां से, एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो क्या आएगी आपके पास, इक्वल आएगी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, ठीक। चलिए तो एक्सरसाइज 10.2 देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास बोला गया है, फ्रॉम ए पॉइंट Q
द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट क्यू से जो लेंथ है टेंजेंट की वो कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। आपको डिस्टेंस दे रखी है पॉइंट क्यू की और टेंजेंट की डिस्टेंस दे रखी है आपसे आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ ए सर्कल। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कोई भी सर्कल ले लीजिए, उसमें बोला पॉइंट क्यू से, कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए जहां पे आपको ठीक लगे क्यू, इससे क्या है एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। भाई टेंजेंट सर्कल को एक जगह पे टच करेगी, ठीक है। ये बोला इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हम नाम बोल देते हैं ए, ठीक। और इस सर्कल का सेंटर जिसको हमने बोल दिया ओ, और अगर ओ से हम क्यू की डिस्टेंस की बात करें तो कितनी है 25 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है ओ ए। क्लियर। तो यहां पे देखिए गिवन ओ क्यू इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, क्यू ए इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। टू फाइंड वो क्या है आपके पास ओ ए। ओ ए की वैल्यू क्या आएगी, मीन्स रेडियस की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, वो फाइंड करना है आपको। सॉल्यूशन हमें पता है एज वी नो दैट, क्या पता आपको, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर एंगल ए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। सो ट्रायंगल ए ओ क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल। ए ओ क्यू क्या हो गई आपके पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। देयरफॉर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। वो क्या आएगा आपके पास, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यू स्क्वायर प्लस ओ ए इसका स्क्वायर। ओ क्यू इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 25, इसका स्क्वायर। ए क्यू कितना है 24। ए क्यू ओ ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इसको एज इट इज रख लीजिए ओ ए स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625 एंड 24 का स्क्वायर 576 प्लस ओ ए स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए 576 को इस तरफ लेके जाइए, कितना होगा 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर एंड 49 इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, दैट इज ओ ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर? यस और डाउट? चलिए देखिए नेक्स्ट। हाँ दी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। इन फिगर 10.10 if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, show that angle POQ is equals to 110 degree, then angle PTQ is equals to। फिगर कैसे बनाया गया यहां पे
यहाँ पे T पे P Q O, ये एंगल कितना दे रखा हमसे 110 डिग्री। आपसे फाइंड कौन सा एंगल करवाया गया है, PTQ मीन्स ये वाला एंगल। यस, ये एंगल कैसे फाइंड कर पाएंगे, आपसे गिवन क्या है, PT एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, गिवन है ना, गिवन PT एंड TQ आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल, दोनों सर्कल पे टेंजेंट है, साथ में एंगल POQ विज इक्वल्स टू 110। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, एंगल PTQ, PTQ की वैल्यू कितनी आएगी वो और फाइंड करना है। कैसे करोगे, देखिए अगर हम देखेंगे POQT क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, POQT क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, और अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होगा 360। क्या आप मेरे को एंगल P और एंगल Q के बारे में बता सकते हो, Here एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कहां पे, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्लियर। नाउ अब बात करते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सी क्वाड्रिलेटरल आपके पास, POQT, एंगल P प्लस एंगल POQ प्लस एंगल Q प्लस एंगल PTQ, इन सभी का सम कितना आएगा, वाई एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी, ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्लियर। एंगल POQ Q एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360, 110 प्लस 90, 110 प्लस 90 200 प्लस 90 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू, यहां से एंगल PTQ की वैल्यू कितनी होगी 360 डिग्री माइनस 290 विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, कितना आ गया आपके पास 70 डिग्री। तो इसका हाफ भी कर सकते हैं ना, किसका, P और Q अलग अलग ट्रायंगल बना दे, हाँ ट्रायंगल बना के फिर बेटा उसमें तो अलग अलग एंगल फाइंड होंगे ना, ये अलग अलग करते फिर हाँ क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई भी दो टेंजेंट है P, वहां से A और B पॉइंट पे, मींस PA एंड PB दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना दिया गया आपसे 80 डिग्री, देन इन्होंने आपसे पूछा है एंगल POA इज POA, तो भाई POA पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल बनाना भी पड़ेगा क्योंकि अभी तो एंगल बन ही नहीं रहा था ना आपके पास POA, तो हमने क्या किया O और P को ज्वाइन कर दिया, अब आ गया आपके पास POA। अब एंगल POA कैसे फाइंड कर पाएंगे, क्या हम एंगल POA फाइंड कर पाएंगे, कैसे,
यस, सी का हाफ 40 में डिवाइड होगा। उसका हाफ क्यों करेंगे, पहले तो उसका रीजन, दो ट्रायंगल, उसका हाफ क्यों कर रहे हो? 80 डिग्री का हाफ करने के लिए बोल रहे हो जो आप, इस 80 डिग्री का हाफ क्यों कर रहे हो, उसका रीजन कहां पे लिखा है ये इंटरसेक्ट कर रही है? फिर आपको कैसे पता चला कि ये इंटरसेक्ट कर रही है? कंस्ट्रक्शन के थ्रू तो हम ये तो नहीं कर रहे बेटा कि कंस्ट्रक्शन में और पी इस तरह से लेनी है कि वहां पे 80 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है वो। यस, देखिए क्या बोला गया आपके पास, पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। पी ए एंड पी बी क्या है आपके पास, कोई भी 2 टेंजेंट है, कहां से, एक्सटर्नल पॉइंट पी से। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां पे कंस्ट्रक्शन की थी हमने, वो क्या किया, ज्वाइन ओ एंड पी, ज्वाइन कर दी थी। अब इसके सॉल्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, जिसके बाद हम ये बोल पाएंगे कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल आएगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास ऐसी कोई बात है ही नहीं जिससे हम इन दोनों को इक्वल बोल पाए। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं कैसे, देखो ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ, क्यों, रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल। उसके बाद ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, क्यों आई भाई, कॉमन। फिर हम बोल सकते हैं ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, ए पी और बी पी इक्वल आएंगे, क्यों, अभी अभी पढ़ा था हमने, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, पढ़ा था ना अभी, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देयरफॉर बाई कौन सा रूल, रूल ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो भाई यहां से हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ पी, या पी ओ ए बोला इन्होंने, पी ओ ए बोला है तो हम उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा पी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ बी। पी ओ ए ये वाला है और ये वाला, दोनों एंगल इक्वल, एंड एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ, दोनों इक्वल, क्यों, दोनों सिम्प्लिसिटी से इक्वल है। अब बात करते हैं हम एक ट्रायंगल में, कौन से वाले में, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ पी, उसी में एंगल फाइंड करना है आपको। इससे हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ए पी ओ और बी पी ओ इक्वल है, दिस इंप्लाइज एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ विच इज इक्वल्स टू 80/2 एंड विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्लियर। अब हम आगे इन ट्रायंगल ए ओ पी, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए विच इज इक्वल्स टू, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगी रेडियस पे। एपीओ की वैल्यू 40 डिग्री प्लस एंगल पी ओ ए विच इज इक्वल्स टू 180, 90 प्लस 130 प्लस एंगल पी ओ ए विच इज इक्वल्स टू, तो एंगल पी ओ ए की वैल्यू कितनी आएगी, पी ओ ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज इक्वल्स टू, therefore POA is equals to 50 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स हमें यहां से एक चीज और पता चली है,
अगर कोई भी दो टेंजेंट लेते हैं हम, ठीक है, एक ही पॉइंट से, और उसमें P और O को ज्वाइन कर देंगे, तो ये दोनों क्या करते हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगी। कॉन्ग्रुएंट आएगी मीन्स ये भी जो PO है ये एंगल AOB को भी बाइसेक्ट करेगी और एंगल APP को भी बाइसेक्ट करेगी। क्लियर हो जाएगा? चलो सर एक डाउट था, यस सर पूछ सकते हैं? जी, हाँ कोई नहीं, कर लो। वो जैसे कि मान लीजिए